नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी एक ऐसा आयोग जो 2014 की वैकेंसी को 2021 के अंत तक खींच कर ले आया है, मगर अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, बल्कि हर दिन एक नया मोड़ आता है, एक नई कहानी सामने आती है और हर कुछ दिन पर एक नया रिज़ल्ट सामने आता है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्रों के हित की बात करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम जानेंगे कि दिलीप, आखिर ये क्या मामला है। ये जिस तरह से बीएसएससी ने पहले एक नोटिस जारी किया था, बताया था कि नवंबर के पहले हफ्ते में जो इंटर स्तरीय अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा उनकी काउंसलिंग करा ली जाएगी नवंबर के पहले हफ्ते में, मगर ये फिर एक नया रिज़ल्ट आया है सामने। तो ये क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है बीएसएससी में? देखिए, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बीएसएससी एक भर्ती आयोग है और इस तरह से हरकत कर रही है बार बार, इस तरह से कि लग ही नहीं रहा कि कोई भर्ती आयोग है। मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में कि बेशर्मी का तो हद पार कर दिया है कि जब 19 सितंबर को खुद नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएंगे, तो फिर आप नवंबर प्रथम सप्ताह शुरू हो गया और आप अभी एक्स्ट्रा रिजल्ट फिर दे रहे हैं। फिर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया है कि गलती से इनका छूट गया था। अब बताइए क्या बचकाना हरकत है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि बार बार इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब उस सेटिंग से आप रिजल्ट दे रहे हैं कि सही में छूट गया था, कैसे माना जाए? आखिर आयोग की बातों पर भरोसा कैसे करें? आयोग ने तो कहा था कि प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, तो काउंसलिंग तो शुरू नहीं हुआ। और दूसरी बात कि बार बार जो जैसे 1218 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया, फिर एक अभ्यर्थी का फिर कल रिजल्ट दिया गया है। तो आयोग जो बता रही है कि डाटा चेक करते हैं तो गलती पकड़ा जाता है, तो आयोग की बात पे हम कैसे विश्वास कर लें? और आखिर कब तक ये गलती पकड़ाते हैं? और कब तक ये गलती पकड़ाएगी? आखिर ये गलती आपको शुरू में देखना चाहिए। 2018 में ही जब ये मुद्दा उठा था, जांच का विषय बना था, उस वक्त जो अध्यक्ष थे गिरफ्तार भी हुए थे सुधीर कुमार, तो उस समय ही सारे चीज़ को सामने आ जाना चाहिए था। मगर अब जो धीरे धीरे आ रहा है और जिस तरह अभी नवंबर का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग नवंबर में हो जाएगी? देखिए, हम तो अभी भी यही कह रहे हैं अध्यक्ष और सचिव महोदय से कि आप अपनी बातों पे अमल कीजिए और अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। कि आपने कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएंगे, तो आपको करवा देनी चाहिए। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, चलिए ठीक है, लेकिन आपको करवा देना चाहिए। अभी भी समय है, आप चाहें तो करवा सकते हैं। और ये जो फिजिकल लेना है, टाइपिंग लेना है जिन लोगों का, तब उनका फिजिकल टाइपिंग एक दिन में ले सकते हैं। एक दिन में फिजिकल, एक दिन आप टाइपिंग ले सकते हैं। और जो 52,000 पहले से अभ्यर्थी है उनका आप रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए और उन लोगों के लिए काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। आपको एक दिन में तो सबका काउंसलिंग नहीं करवा पाइएगा ना, जाहिर सी बात है। 10 दिन 15 दिन आपको लगेगा काउंसलिंग कराने में, तो आप उन लोगों का काउंसलिंग करवा दीजिए। और इधर जो आप नया अभ्यर्थी का रिजल्ट दिए हैं, उनमें से जो पास करेंगे उनका फिर काउंसलिंग, इसका काउंसलिंग खत्म होते ही करवा दीजिए। क्या दिक्कत है? आप काउंसलिंग का मतलब ये तो नहीं है कि जॉब दे रहे हैं। और इसमें तो बहुत कम अभ्यर्थी हैं जो अभी जो रिज़ल्ट आया 727 के आसपास रिज़ल्ट है, इनके काउंसलिंग में ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा। तो मतलब आपका कहने का कि पहले वाले जो हैं उनका काउंसलिंग इस बीच में करा लिया जाए? हाँ, इस बीच में आप करवा सकते हैं। अभी आप 3-4 दिन का नोटिस दे के 5 दिन बाद आप करवा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज नोटिस दिया जाएगा कल से काउंसलिंग शुरू होगा, ये तो सभी जानते हैं। कम से कम 4 दिन 5 दिन का तो समय देना पड़ेगा ना, तभी तो अभ्यर्थी आएंगे बाहर से या कहीं से भी। तो अभी नोटिस जारी कर दे बीएसएससी कि कब से हम काउंसलिंग करवाएंगे, रैंक लिस्ट जारी कर दे साथ ही, और काउंसलिंग शुरू कर दे इधर। और जो नए अभ्यर्थी हैं उसमें से कुछ लोग आएंगे तो उनका भी काउंसलिंग करवा लिया जाए। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बीएसएससी जानबूझ के बहाली को लटका रही है और पता नहीं कहाँ से बार बार जिन निकल रहा है कि उनसे गलती हो जा रही है। मतलब आयोग से बार बार गलती हो जा रही है, तो भाई कौन से गलती हो रही है? किस अधिकारी से गलती हो रही है? किस स्टाफ से गलती हो रही है? तो उनको आप बहाल क्यों किए हुए हैं? उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? उन पे कार्रवाई कीजिए। नोटिस में तो कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभ्यर्थी अगर गलती से फॉर्म भर देते हैं, कैटेगरी गलती भर देते हैं, तो उनको आप रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपसे गलती हुई तो उस गलती का कोई ये नहीं है, तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो स्टाफ इसके लिए जिम्मेवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो किसी को सज़ा नहीं मिली है। तो हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से कि आपने जो कहा था उसका पालन कीजिए और काउंसलिंग अभी जल्द शुरू करवाइए आप, अन्यथा हम लोग फिर आंदोलन करेंगे ही। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करेंगे। अभी भी हम गए थे पटना जिला नियंत्रण कक्ष में अनशन के परमिशन के लिए, तो अभी हमें पहले भी हम साथियों को भेजे थे, 3-4 साथी को, तो नहीं मिला।
आज हम खुद आए हैं पटना इसी सिलसिले में कि अनशन के लिए परमिशन मिल जाए। तो जिला नियंत्रण कक्ष से हमें भेजा गया एसडीओ ऑफिस, वहाँ गए तो वहाँ बोला जाता है कि आप जिला नियंत्रण कक्ष जाइए, वहीं से परमिशन मिलेगा अनशन का। यहाँ बोला जाता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन का परमिशन देते हैं, अनशन का परमिशन नहीं देते हैं। फिर हम गए वहाँ एसडीओ ऑफिस, वहाँ बोला जाता है फिर कि नहीं, यहाँ अनशन का परमिशन नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मिलता है। उसके बाद जब हमने कहा कि नहीं यहीं से मिलता है, जिला नियंत्रण कक्ष से हमें भेजा गया है, फिर वहाँ जो स्टाफ थे वो बोल देते हैं कि एसडीओ साहब नहीं है, जो एसडीओ साहब आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा, हमको नहीं पता है, आप बताइए। इस तरह से व्यवस्था चलता है। तो हमें अभी भी परमिशन नहीं मिला अनशन के लिए, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं, तिथि की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर परमिशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे आंदोलन फिर करेंगे। अगर अनशन का परमिशन नहीं मिलता है तो फिर हम लोग ऐसे आंदोलन करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो ऐसे ही फिर बीएसएससी ऑफिस ही आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि जब परमिशन बीएसएससी ऑफिस आंदोलन होता है तो बोला जाता है कि परमिशन नहीं है इन लोग के पास। अभी जब हम लोग परमिशन के लिए रोज़ जा रहे हैं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दोहराया जा रहा है और परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की क्या नीयत है, सरकार क्या चाहती है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना और इन लोगों को गुमराह करना। आपका क्या नाम? मेरा नाम धनंजय पांडे है। आप कहाँ से? हम सासाराम से हैं। तो क्या लग रहा है कि बीएसएससी में जो ये मामला है, बीएसएससी का इतनी लंबी प्रक्रिया है, अब क्या लगता है कि काउंसलिंग नवंबर में करा लेना चाहिए, जो दिलीप ने कहा वो प्रक्रिया सही होगी? देखिए, कराने का तो पहले ही करा लेना चाहिए, लेकिन अब आयोग ऐसा लापरवाही कर रहा है कि इतना दिन से लटकाया हुआ है। और जब भी लोग वेट करता है कि काउंसलिंग का लिस्ट आएगा तब तक नया नया रिजल्ट दे के और लोगों को गुमराह करता है। हमको तो लगता है कि ऊपर से ही आदेश है कि थोड़ा सा डिले किया जाए। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश, क्या लगता है दिलीप ने जो बोला कि पहले वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग होना चाहिए था वो पहले इसी बीच में उनका कराने की जो बात कही वो सही है? जी बिल्कुल करवा लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 7 साल, और किसी भी छात्र के जीवन में 7 साल उसके बहुमूल्य समय होते हैं उसके लाइफ के। वो 7 साल गुजर गए, इसके अलावा अब वो आगे तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका काउंसलिंग जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। तो दिलीप, अंतिम में आपसे एक बात सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर अभी भी काउंसलिंग की तारीख नहीं आती है तो अब आप लोग जैसे अभी आंदोलन अनशन के लिए आप परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन अभी तक नहीं मिला है, तो अब आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे अगर अनशन का परमिशन नहीं मिलता है तो फिर हम लोग बीएसएससी ऑफिस का ही सोचेंगे आंदोलन करने का, जैसे पहले होता आया है आंदोलन उसी तरह करेंगे। और आपस में पहले हम लोग परीक्षार्थी से बात करेंगे, जो भी परीक्षार्थी हैं बीएसएससी के, उन लोगों से हम बात करेंगे और सर्वसम्मति से कोई डेट तय होगा और आंदोलन का जगह भी तय होगा। हम सोच रहे थे कि लगातार आमरण अनशन पे हम बैठे ताकि सरकार इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द ये बहाली पूरी हो, लेकिन अनशन के लिए हम लोग को परमिशन ही नहीं दिया जा रहा है और कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा है। तो फिर हम लोग बिना परमिशन का ही बीएसएससी ऑफिस में ही तब आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? तब आपसे हम जब कानूनी रूप से मांग रहे हैं परमिशन तो आप नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग करेंगे क्या? घर तो नहीं बैठे रहेंगे दुबक के, हम लोग फिर बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन करेंगे। जब बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन होगा तो सचिव अध्यक्ष महोदय के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि परीक्षार्थी बहुत गुस्से में हैं और उनके गुस्से को अब झेल पाना किसी के बस की बात नहीं है। हम खुद नहीं रोक पा रहे हैं उन लोगों को, इतना गुस्सा में है, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं परीक्षार्थी कि उनको रोक पाना मेरे बस की भी बात नहीं है। तो ये चीज़ अध्यक्ष और सचिव महोदय को समझना चाहिए। और देखिए, और अभी हम लोग, चूँकि हम लोग को नीतीश सरकार से भी न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोग बार बार उनको टैग करके भी ट्विटर अभियान चला रहे हैं, आंदोलन भी हो रहा है, तो पेपर में भी आ रहा है, अखबार में आ रहा है, आपको सारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, टीवी में भी आ रहा है, और लिखित रूप में भी सरकार के अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन जा रहा है मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं हुई है। तो इसलिए अब हम लोग आगे का प्लानिंग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी जाएँ और यूनाइटेड नेशन के पास भी ईमेल भेजें और उसके लिए भी ट्विटर अभियान चलाएँ, ताकि अगर बिहार सरकार हम लोग को न्याय नहीं देती है तो कम से कम यूनाइटेड नेशन पे ध्यान दे और इस मुद्दे को वहाँ तक हम लोग ले जाने के लिए अब तैयार हैं। और परीक्षार्थियों से हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और जैसे ही सर्वसम्मति बन जाएगी तो हम लोग ईमेल के थ्रू और ट्विटर अभियान के थ्रू यूनाइटेड नेशंस को भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे। तो ये मुद्दा जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, दिलीप कुमार ने साफ तौर से कहा कि अगर वो ये उनके अनशन का परमिशन नहीं मिलता है या फिर आयोग उनकी बात नहीं सुनता है तो वो मानवाधिकार का में भी इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही साथ जो एक बड़ी बात दिलीप कुमार ने कही है वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशन में भी ईमेल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब ऐसे में देखना है कि ये मुद्दा बिहार से निकल कर न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बनने जा रहा है। तो सरकार को ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की, ज़रूरत है आयोग को उस पर कार्रवाई करने की और जितना जल्दी हो सके
काउंसलिंग कराई जाए और ये 2014 की जो वैकेंसी है वो 2021 नवंबर में पूरी कर ली जाए, ताकि अभ्यर्थियों के हाथ में उनकी ज्वाइनिंग लेटर हो, उनकी नौकरी उन्हें मिल जाए और जो हक़ की लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिले। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।